मेरे पीठ पे ये बैग देख करके आपको मालूम पड़ गया अब मैं जा रहा हूँ गोवा से और कुछ दिनों में फिर इंडिया से। तो आज हवा बहुत चल रही है और 8 दिन बाद ही मैं गोवा से जा रहा हूँ। मैं 8 दिन पहले ही आया था दुबई से। लोग बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई बोलता है पैसे लेके जाता है दुबई, कोई बोलता है बिज़नेस कर रहा है, कोई कहता है ट्रस्ट ही नहीं है। उनकी गलती नहीं है ना, आज की डेट में रियल कंटेंट है नहीं तो उनको लगता है जैसे वो हैं वैसे ही दूसरा भी होगा। मैं केवल उन बातों को छुपाता हूँ जो मेरी सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं, बाकी तो सब कुछ खुली किताब है, ठीक है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ गोवा से इंडिया में एक किसी और स्टेट। 1-2 दिन बाद मैं वहाँ से इंडिया से भी बाहर चले जाऊँगा। जहाँ जाऊँगा आप लोगों को मालूम पड़ता रहेगा। और हो सकता है मैं फिर दुबई जा रहा हूँ, जैसे लोगों को लगता है कि मैंने वहाँ बिज़नेस किया है और मैं सोलो ट्रैवलिंग के नाम पे दिखावा करता हूँ। तो भाड़ में जाए ऐसे लोग, और मैं दिखावा जो ज़िंदगी जी रहा हूँ जो जी रहा हूँ। जिसको जो सोचना है वो सोचो, मुझे नहीं मालूम। लाइब्रेरी से काफ़ी शोर आ रहा है, साइकिलें तो खड़ी हैं, बंद करके अंदर खेल रहे हैं। जाने का वक्त हो गया। हाँ देखो मैं पे जल्दी करो, बंद करो, जाना है। साइकिल अंदर बंद करके जाऊंगा लाइब्रेरी। हाँ ओके फिर साइकिल का अंदर क्या हुआ? किसकी है ही नहीं, वो खड़ी तो कहाँ अंधेरे में साइकिल खड़ी कर रखी है। साइकिल अंदर ही खड़ी करवा दो ना लाइब्रेरी के। लाइब्रेरी की। हाँ वो वहीं पे ये साइकिल कहाँ खड़ी करेगी? अंदर खड़ी करके आ जाएगी। फटाफट खड़ी करके आ। वो भावा ही है नवतारा। नवतारा पे नवतारा नहीं जा रहे। हमारे चक्कर में बच्चों को भी जल्दी निकलना पड़ गया, नहीं तो ये 10-10 बजे तक खेलते रहते हैं यहाँ पे। और मैं अभी लेट हो रहा हूँ, मेरे को मोपा एयरपोर्ट पहुँचना। मेरी फ़्लाइट हालांकि 2 बार चेंज हो चुकी है। मतलब 5 बजे की 5:30 बजे की फ़्लाइट थी, फिर उसका टाइम 7:45 हुआ, 8:15 हुआ, उसके बाद वो 10 बज गए। वो कह रहे दिल्ली के वेदर की वजह से फ़्लाइट डिले हो रही है। चलो देख। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ मोपा एयरपोर्ट और ये लोग मुझे छोड़ने जा रहे हैं। और इस समय टाइम हो रहा है 7:30। फ़्लाइट मेरी 5:30 की थी पर वो रीशेड्यूल होकर के वो हुई कितने 8:15 की 8:30 की हुई। 8:30 की होने के बाद फिर उसके बाद दोबारा मैसेज आया कि वो फिर से रीशेड्यूल हुई है और 10:30 की हो गई है। तो अभी हम 8 साढ़े 8 तक मोपा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ये मुझे छोड़ के वापस आ जाएंगे और मैं 1-1.5 घंटा एयरपोर्ट पे रुक के, मेरी 10:30 बजे की फ़्लाइट है। और बस अगेन स्टार्ट सोलो ट्रैवलिंग। और इस बार तो वैसे ही कितने 8 दिन रुका हूँ मैं गोवा में। 8 दिन 10 5 को आए थे ना, तो 10 5 को आया था, 15 को जा रहा हूँ। पूरे 10 दिन रुका हूँ मैं। और अगर शायद ऊपर वाले फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही होती तो शायद, यकीनन नहीं है फिर भी शायद है कि मैं शायद और कुछ दिन रुकता, क्योंकि
पानी की बोतल रख दी इसमें। मेरा वो खाना लाई थी गाय इसी के। तो टिकट रख दी। टिकट कहाँ रखी है इसमें? ठीक है, तो इसी के अंदर डालना। ऐसे सीधे रखा है, दबाना नहीं तो खुल जाएगा। चावल ही है ना? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलेंगे अगर मन किया तो। जाओ और टाइम से जाके ना घर पहुंच के मेरे को फ़ोन, जैसे पहले तो नवतारा में खाना खा लेना, इनको नवतारा में खाना खिला दियो, और खाना खाने के बाद जैसे ही नवतारा पहुंचो तो मुझे फ़ोन मैसेज ज़रूर कर देना, ठीक है? आगे कौन बैठेगा? फ्लाइट देखना 10:15 की है कि 10:30 की है? अब वो 10:15 की है या 10:30 की, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? चलो वो तो खैर तुम्हें पता चल ही जाएगा। चलो जाओ जाओ जाओ, सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अबे कैमरे पे रो ले, व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे। लोग ऐसे ही रो रो के तो व्यूज़ बटोरते हैं। नवतारा में चले जाना, नवतारा में खाना खा लेना, ठीक है? और सुनो, शीशा वो टॉनी जेरी के लिए भी कुछ ले जाना जरूर याद से, अगर उनके लिए वो करी पीस मिले तो वो ले जाना, ठीक है ना? मिल जाएंगे ना? तो जैसे ही नवतारा में पहुंचो ना, मेरे को मैसेज जरूर कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, ठीक है? जाओ, मैं तो चले ही जाऊंगा, मेरे पास अभी 2-2.5 घंटे हैं। और ध्यान से जाना, इंडिकेटर का इस्तेमाल करना। और शीशे बंद कर लेना, हवा चल रही ठंडी। बाय। तो दोस्तों ये लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं। आज 10 दिन बाद ही मैं दुबई, गोवा से जा रहा हूँ। दुबई बोल रहा हूँ, दुबई करके दुबई लग रहा है, पर मैं अभी मोपाई एयरपोर्ट पे हूँ और मेरी यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट है। तो मोपाई एयरपोर्ट से अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं शुरू हुई है, तो मैं अगर मोपाई एयरपोर्ट पे हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं कहीं डोमेस्टिक जा रहा हूँ। मैं यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ूंगा, रात को 1:30 बजे मेरी फ़्लाइट पहुँचेगी। वहाँ से मुझे होटल जाना है, क्योंकि 3 बार फ़्लाइट जो है 2 बार रीशेड्यूल हो चुकी है। 5:30 से वो 10:15 10:30 बजे पहुँच चुकी है, और फैमिली मेरे को छोड़ के जा चुकी है एयरपोर्ट पे। और अब जिस तरह का मेरा माइंड सेट है, जिस तरह की मेरी थॉट प्रोसेस है, उस तरीके के थॉट प्रोसेस में अब मुझे अकेले ही आगे ज़िंदगी के सफ़र तय करने होंगे। ऐसे ही बीच बीच में मैं कभी आगे फैमिली से मिलूँगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मतलब कुछ और चल रहा है, बता कुछ रहा हूँ। वो अब देखो, हर आदमी अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाता है। अगर मैं 2 बार दुबई चले गया तो उनको लगेगा कि भी दुबई में कोई बिज़नेस कर रहा है या कुछ भी। हर आदमी अपने, देखो मटेरियलिस्टिक आदमी है, वो अपने मटेरियलिस्टिक कारण खोजता है। जो वैचारिक आदमी है वो जानता है कि भी इस आदमी की भूख अकेले रहने की कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये अकेला नहीं रहेगा तो एक पागल हो जाएगा। ये एक लेवल आता है ना, क्योंकि आपके आसपास के लोग का विचारिक स्तर और आपके स्तर में गैप आ जाता है। मैं नहीं कह रहा कि मेरा गैप सही है या गलत है, पर आ जाता है। तो उसकी खामियाजा अकेले रह कर के ही हो सकता है। तो जैसा मैंने पिछली बार जब मैं दुबई से आया था तो मैंने सोचा था मैं 3 महीने रहूँगा, 28 दिन में वापस चले गया। फिर मैं अभी आया तो मुझे लगा कि मैं 1-1.5 महीना तो रहूँगा। आज 10वां दिन है। शायद अगर घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही होती तो मैं कुछ दिन और रहता, और घर के पास होटल लेकर के रहना पड़ा, क्योंकि मैं रात को जाता हूँ, दिन में सोता हूँ। तो दिन में क्या होता है कि वो काम कर रहे होते, सो नहीं पाता, और मेरी नींद वैसे भी बहुत कच्ची है। लोगों के बड़े अजीबो गरीब सजेशन आते हैं कि आप इंडिया में होटल लेके रह लो, आप लाइब्रेरी में सो जाओ, आप मतलब वो सोच नहीं पा रहे। एक लेवल होता है जहाँ पर आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता है, और पैसा मेरे लिए कभी मैटर नहीं करता था, इसीलिए पैसा आता है। पैसा उन्हीं लोगों के पास आता है जिनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है। मैं पैसे की परवाह बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि
क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को ऐसा डिज़ाइन किया कि जितने ये पैसे नहीं भी आएंगे तो भी मेरी लाइफ आराम से कटेगी, क्योंकि मैंने अपने खर्चे नहीं बढ़ाए हैं। मैं महंगे कपड़े नहीं पहनता हूँ, मेरे पास महंगे फ़ोन गैजेट नहीं है, शॉपिंग का शौक़ नहीं है मुझे, तो ये चीज़ है। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, थोड़ी सी गला में खराश है और बॉडी हल्की सी गर्म हो रही है, पता नहीं क्यों। मैंने बताया ना, जब भी मैं कोई जगह छोड़ता हूँ तो ये ऐसा होता है। अब इंडिया छोड़ने पर कम हो रहा है, इंडिया वापस आने पर ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप जिस जगह जा रहे हो वहाँ पर आपके विचार मैच नहीं करेंगे, वहाँ के लोगों की सोच अलग है, तो आपको एक अजीब घुटन का एहसास होता है। चलो बाकी जो भी है आगे, अभी मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पर, पहले एंट्री करता हूँ। इन्होंने मेरे लिए कुछ चावल पैक कर दिए हैं, वो मैं खाऊँगा अभी रात को, एयरपोर्ट पर ही खा लूँगा। चलो बाकी जो होगा आगे बताऊँगा आपको। तो मेरी फ़्लाइट है SG336 कोलकाता की, 5:30 से 10:30 का टाइम हो गया उसका। B06 B09 उसका काउंटर है। तो मैं अभी जा रहा हूँ कोलकाता और रात को 1:30 बजे फ़्लाइट पहुँचेगी, 10:30 बजे यहाँ से। तो स्पाइस जेट की मेरी फ़्लाइट है और उसमें सेल्फ़ चेक इन नहीं था, जबकि मेरे पास सिर्फ एक बैग है। मैंने सोचा जाऊंगा फटाफट सेल्फ़ चेक इन कराऊंगा, पर सेल्फ़ चेक इन का ऑप्शन ही नहीं था स्पाइस जेट का। विस्तारा का था, इंडिगो का था, पर इसका नहीं था, इसका स्पाइस जेट का। अब मैं सिक्योरिटी चेक कराऊंगा, फिर बैठ के कुछ खाऊंगा। खाना मेरे पास चावल है, देखते हैं बाकी। दोस्तों इस समय रात के 2 बज रहे हैं और मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे हूँ। 1:30 बज रहा है मतलब, और इतनी ज़बरदस्त ठंड है, 12 डिग्री टेम्परेचर, और मेरे पास सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट है, किसी तरह का कोई कपड़ा नहीं है मेरे पास। और मैंने ये सोचा था कि यहाँ पर गर्मी होगी, पर 12 डिग्री टेम्परेचर है और मेरे पास अभी तो मैं मतलब फॉग देखो आप, मेरे अलावा सबके पास कुछ ना कुछ कपड़े हैं और मैं ठंड में, मतलब ये है मेरी हालत। मुझे किसी भी हालत में जल्दी होटल पहुंचना पड़ेगा। तो दोस्तों कलकत्ता के दमदम एयरपोर्ट पे हूँ, नेताजी सुभाष पैलेस, नहीं सुभाष पैलेस कह रहा हूँ। मेरे पास लगेज चेक इन बैग तो नहीं है, तो मुझे बेल्ट नंबर 9 वगैरह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखते हैं। बाहर से बड़ी ठंडी हवा आ रही है। जल्दी मुझे वो प्रीपेड काउंटर है सामने ही टैक्सी का, तो मैं प्रीपेड काउंटर से जाके होटल का एड्रेस दे करके टैक्सी बुक करूँगा और मैं सीधा फिर टैक्सी लेकर के होटल पहुँचूँगा। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। दिल्ली अवॉइड किया था, अब कोई दिल्ली में कोई दोस्त नहीं है और ठंड ज़्यादा थी, पर ये तो उल्टा हो। एकदम कोहरा है बाहर और ठंडी हवा है।
फ़्लाइट भी कुछ अच्छी नहीं थी, स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी। मील मैंने बुक किया था पर मैंने मील खाया नहीं क्योंकि मुझे मतलब मन नहीं किया। मैंने कहा बाद में खाऊंगा, उन्होंने कहा बाहर नहीं ले जा सकते। मैंने कहा रख लो। ये रहा प्रीपेड टैक्सी बूथ, यहाँ से मैं बुक करूँगा टैक्सी। ये पीली टैक्सी कोलकाता की पहचान है। बहुत ही ज़बरदस्त ठंड है दोस्तों। मेरे साथ वाली सीट में जो थे फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ, उन्होंने बताया कि इस बार सबसे ज़्यादा ठंड पड़ी है कोलकाता में। तो ये टैक्सी मैंने ले ली है, इसका नंबर नोट कर लूँ पहले, रात का टाइम है। ठीक है चलो। वो जी कलकत्ता में भी इतनी ठंड पड़ती है क्या? कम है? मैं तो सोच रहा था कि कलकत्ता में तो बिल्कुल ठंड नहीं होती होगी। यहाँ तो बाहर निकला मैं फ्लाइट से तो ये तो कोहरा है इतना ज़्यादा। ये रघुनाथपुर में होटल पड़ता है। हाँ रघुनाथपुर तेगरिया। बुकिंग दे दिया आपका, मतलब आधी का कोई खाली का, पहले का ही बुकिंग दे दिया। क्या कर दिया? पहले का बुकिंग दे दिया, कुछ दूर पहले का देना चाहिए। रघुनाथपुर में कोई खाली दे दिया। नहीं मैंने उनको एड्रेस दिखा दिया था पूरा, उन्होंने एड्रेस सर्च किया उसमें। रघुनाथपुर तो दोस्तों मैंने प्रीपेड टैक्सी तो ले ली है और पास में ही है, 3-3.5 किलोमीटर ही है। और मुझे लगा यहाँ ठंड नहीं होगी पर बहुत अच्छी खासी ठंड है। और क्योंकि अब ठंड की आदत भी छूट गई है, क्योंकि गोवा में तो बिल्कुल ठंड नहीं पड़ती। दिल्ली के मुकाबले तो काफ़ी कम है। दिल्ली में इस समय 3 डिग्री होगी या उससे भी कम होगी। यहाँ पर इस समय ये 11-12 डिग्री है। देखो सबने टोपियाँ पहनी हुई हैं, ड्राइवर ने भी, सबने। कोलकाता की वाइब्स जो है वो पुराने शहरों वाली है। देखो बसें देखो सब। ये कहाँ गलियों गलियों में आ गए हम। ये गली है, सड़क है, क्या है ये क्या है? गली है? सड़क है, गली क्या है? इसमें दिखा रहा है लोकेशन। होटल की? है होटल की लोकेशन यहाँ दिखा रहा है, राइट साइड में गली में। इस तरफ। एक मिनट रुको, मेरे पास भी गूगल मैप है, मैं देखता हूँ कहाँ दिखा रहा है। दोस्तों ये पीछे आप देख रहे हो, ये मेरा होटल है। और अभी बड़ी मज़ेदार बात हुई है। क्या बात हुई है? मैंने प्रीपेड टैक्सी की। ये होटल एयरपोर्ट से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर ही है, मतलब 3-3.5 किलोमीटर है। उसने कहा कि भी लोकेशन एड्रेस मिल नहीं रहा है इसमें, तो आप डायरेक्ट टैक्सी वाले को 350 रुपये 240 रुपये दे देना। 240 रुपये डायरेक्ट टैक्सी वाले को दे देना। ड्राइवर से उसने मेरे को मिलवा दिया। ड्राइवर से मैंने कंफर्म किया कि कितने बनते हो, उसे 240 रुपये दूंगा। उसने कहा ठीक है। यहाँ पर आए, होटल बिल्कुल पास में, 10 मिनट में मैं होटल पे आ गया हूँ। और मैं उतरा, मैंने उसको 500 का नोट दिया, उसने मुझे 200 रुपये वापस किए। मैंने कहा 60 रुपये। कह रहा जी मेरी गाड़ी ना 1-1.5 किलोमीटर आगे बढ़ी है, वो लोकेशन गलत दे दी थी उसने, तो वो 60 रुपये उसके एक्स्ट्रा बनते हैं। मैंने कहा मैं 240 ही दूंगा। मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसने कहा मैं वापस ले जाऊँ? मैं कहा वापस ले जा।
कह रहा मेरा जाने का खर्चा आएगा। मैंने कहा वो बोलेगा मैं 1000 दूंगा, नहीं तो चल कहीं पे भी पुलिस स्टेशन चल, कुछ भी चल। थोड़ी सी बातचीत बहस हुई, उसने वो काफ़ी कुछ बोलने लगा कि मैं नहीं ऐसा है वैसा है वो है। आउटसाइडर था तो यंग लड़का भी था। तो मैंने उसको बोला कि तुझे ना खुद पैसे नहीं काटने चाहिए थे। मैं कहा मुझे मेरे 60 रुपये अभी चाहिए, नहीं तो वापस चल, वो वापस का तेरा जितना बनेगा उतना दूंगा, पर वो पेनल्टी फिर वो भरेगा। फिर वो पहले थोड़ा सा वो दिखाने लगा, फिर वो नॉर्मल हुआ, फिर वो शांत हुआ। मैंने कहा मुझे मेरा 60 रुपया चाहिए। उसने 50 रुपये दिए, फिर उसने 10 रुपये रोक लिए। तो मैंने फिर उसको लगा कि शायद 50 लेके चले जाएगा। फिर उसने 10 रुपये ढूंढे और 10 का सिक्का निकाल के दिया। मैंने अपने 260 रुपये लिए, गाड़ी से बाहर उतरा और मैंने कहा अब सुन, ये पकड़ 60 रुपये, क्योंकि तेरे को रात का टाइम है, तेरी गाड़ी 1 किलोमीटर आगे चली। मैंने कहा मैं ना, अगर तू मुझे 260 रुपये वापस देता ना, तो ऊपर के 60 रुपये मैं वैसे भी देखो देने वाला था। पर इस होशियारी से मैं ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहता कि किसी ड्राइवर ने मुझे रात को 12 बजे ठग लिया। तो वो उतर गया, नॉर्मल हो गया, मतलब उसने मेरे को पैसे वापस कर दिया। और जब मैंने उसको पैसे वापस दिए तो वो खुश हो गया, कह रहा मैं जाके उसको बोलूँगा, ये बोलूँगा। मैं कहा कोई बोलने की ज़रूरत नहीं, उसने भी देखो सही बोला, ये होता है। पर क्या है कि अब चक्कर क्या है ना, सारे मेरी तरह नहीं होते ना, क्योंकि मैं तो इतनी टिप दे देता हूँ 50-60 रुपये, जो भी ऊपर के जो भी राउंड फिगर होते हैं मैं टिप दे देता हूँ हमेशा, कभी वापस नहीं लेता। और मैंने जिद में उससे 10 मिनट गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा, उससे 60 रुपये लिए और फिर वापस उसको 60 रुपये दे दिए। तो मैंने कहा खुश है, नॉर्मल। मैंने कहा ओके, गुड बाय, शुभ रात्रि। मैंने कहा नाराज़गी मत रखना, पर ऐसे खुद मत होशियारी करना। तो ठीक है, उसको भी हर तरह के कस्टमर मिलते होंगे, मेरी तरह नहीं मिलते होंगे। और दूसरा कौन सा है?